हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। अभी तक आपने सीखा था बीज या अक्षर संख्या क्या होते हैं, चर और अचर राशि क्या होती है, पद क्या होते हैं, पद के गुणांक क्या होते हैं और व्यंजक में पद क्या होते हैं और उसके गुणनखंड किस प्रकार से होते हैं। पिछले आपको 3 वीडियो आपके भेजे गए हैं जिसमें सजातीय या समान पद, विजातीय या असमान पद के बारे में बताया था और साथ में किस प्रकार से पदों को जोड़ा जाता है, व्यंजकों को जोड़ा जाता है, वो आपको जोड़ना और घटाना समझा दिया था। आज आप नई चीज़ सीखेंगे कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और बीजीय व्यंजकों की किस प्रकार से गुणा की जाती है। तो सबसे पहले आप ऊपर देख लेंगे, इसमें लिखा है जो हमारा टॉपिक है आज का, व्यंजकों का गुणनफल। तो इसमें नीचे लिखा है व्यंजक 3 प्रकार के होते हैं। एक पदीय जिसमें एक पद हो, द्विपदीय जिसमें 2 पद हो और त्रिपदीय जिसमें 3 पद हो। तो सबसे पहले आप एक पदीय व्यंजक देखेंगे, जैसे x, 4x, 3x² और x की घात 2y। उसके आगे आता है द्विपदीय, यानी कि वो व्यंजक जिसमें 2 पद हो। तो आपने देखा एक पदीय में एक ही पद है। द्विपदीय में आप देखिए जैसे x + y, तो एक पद x है और एक y है, तो कुल कितने पद हो गए? ये 2 पद। यहाँ माइनस भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि प्लस वाले ही होंगे द्विपदीय, माइनस वाले भी हो सकते हैं। उसके आगे नंबर 2 पर है द्विपदीय में 3x + 4y। उसके नीचे है xy + yz और नंबर 4 पर p की घात 2q + pq की घात 2। अब आप देखेंगे त्रिपदीय व्यंजक जिसमें 3 पद हो, जैसे x + y + z। तो एक पद x हुआ, दूसरा पद y और तीसरा पद हुआ है z। तो इसमें 3 पद है, इसलिए त्रिपदीय व्यंजक है। इसके नीचे देखेंगे आप 6x + 2y + 3z। नंबर 3 पर आप देख लेंगे xy + yz + zx और नंबर 4 पर x की घात 3y + yz की घात 3 + 7। तो यहाँ त्रिपदीय में 3 ही पद है, सभी जितने व्यंजक हैं सब 3 पदों वाले हैं। तो एक चीज़ और समझ लेंगे, कभी कभी पूछा जाता है कि एक पदीय बहुपदीय। तो एक पदीय तो आप समझ गए होंगे, तो द्विपदीय, त्रिपदीय या 3 से ज़्यादा पद भी होते, इन्हें हम बहुपदीय व्यंजक भी कहते हैं। अब आप आगे देखिए कि जो व्यंजक होते हैं इसका हम किस प्रकार से गुणा करते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है बीजीय व्यंजकों में संख्या से गुणा। तो सबसे पहले ए नंबर पे आप देखिए 4 जो है ये संख्या है और x ये बीज या अक्षर संख्या है। इनकी दोनों गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4x। यहाँ ए से लगाकर जी तक जितने प्रश्न हैं इसमें आप ध्यान देंगे x और y स्मॉल लेटर में हमने लिखे हैं। इसे 4 × x लिखा है, तो 4 के बाद जो गुणा है इसे आप कैपिटल X नहीं समझेंगे, ये गुणा का निशान है। नंबर बी देखेंगे आप 2x × 4। तो सबसे पहले आप अंकों की गुणा करेंगे, संख्या जो होती है उनकी गुणा करेंगे, जैसे 2 की गुणा 4 से, उसके बाद x। इनकी बीज आप बाद में लिखेंगे, बीजों की गुणा बाद में होगी। सबसे पहले आप संख्या जो है या अंक उनकी आप गुणा करेंगे, संख्यांक जो होते हैं। जैसे 2 × 4 तो 2 चौक 8 हो जाएगा और x ऐसे ही आप इसको लिख देंगे 8x, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद सी देखेंगे 3y × 5 लिखा है। तो सबसे पहले आप इसमें जो अंक है संख्यांक है, संख्या का अंक 3 और 5, आप इन दोनों की गुणा करेंगे पहले। उसके आगे लिखेंगे गुणा में बाई, तो 3 पंजे 15 और बाई एज दिस आप लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। इसके आगे आप देखेंगे डी, यहाँ लिखा है 5 × 3x बाई।
अभी आपको बताया था सबसे पहले जब भी हम व्यंजकों की गुणा करेंगे सबसे पहले हम अंकों की गुणा करेंगे, उसके बाद बीज या अक्षर संख्या आएंगी। तो 5 की गुणा 3 से करेंगे, 5 या 15 और एक्स बाई ऐसे ही लिख देंगे। नीचे ई देखेंगे आप, 5 गुणा माइनस का 3 बाई, तो आप सबसे पहले 5 की गुणा -3 से करेंगे तो ये माइनस का 15 हो जाएगा और गुणा का बाई जो है ये बाई ऐसे ही आप लिख देंगे। नीचे देखेंगे एफ, 5 गुणा 4 बाई, तो आप 5 की गुणा 4 से करेंगे, 5 चौक 20 और बाई आप ऐसे ही लिख देंगे। उसके आगे 2 गुणा 6x, तो 2 की गुणा आप 6 से करेंगे, 2 छंग 12 और x ऐसे ही आप लिख देंगे। अब आप यहाँ देखेंगे लिखा है ऊपर, समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणा। जब आधार समान हो व्यंजकों का तो हम उनका किस प्रकार से गुणा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे आप, x गुणा x, तो जो पहला x है इसकी घात भी 1 है, कोई घात नहीं, इसका मतलब एक घात है, गुणा में दूसरा x है इसकी घात भी 1 है, तो बराबर में ये हो जाएगा x की घात 1 + 1 बराबर में x की घात 2। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आधार समान है, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था आधार समान होते हैं तो घातों को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ दिया है तो ये हो जाएगा x की घात 2। इसके बाद आप भी देखेंगे, 4x की घात 2 गुणा 5x की घात 3। समझ लेंगे इस प्रश्न को, जो अभी पीछे बताया था संख्या और व्यंजकों का गुणा, वो भी यहाँ प्रयोग होना है। तो सबसे पहले जो संख्यांक है 4 और 5, इनकी गुणा लिखेंगे, 4 गुणा 5। उसके बाद x की घात 2 लिखा हुआ है और x की घात 3, तो आप क्या करेंगे, आधार समान है x, तो आप दोनों घातों को जोड़ देंगे, 2 को भी और 3 को भी, तो ये हो जाएगा बराबर के बाद में 4 गुणा 5 गुणा में x की घात 2 + 3, 4 और 5 की गुणा हो जाएगा 20 और x की घात आप जोड़ देंगे 2 और 3, तो ये हो जाएगा 5। इसका उत्तर हो जाएगा 20 x की घात 5। इसके बाद आप प्रश्न नंबर सी देख लेंगे, y की घात 3 गुणा y की घात 2 गुणा y की घात 7। यहाँ सी प्रश्न में आप दे रहे बाई लिखा हुआ है, घातें अलग अलग हैं, ये जो बाई लिखा हुआ है तो इसको आधार कहते हैं। ये पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, आप यहाँ फिर समझ लेंगे। ये बाई ये 3 जगह लिखा है या x लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि आधार हमारे समान है, और जब आधार समान होते हैं तो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो घात y की घात 3, y की घात 2 और y की घात 7, 3 और 2 और 7, इन तीनों घात को आप जोड़ देंगे। तो बराबर के बाद देखिए लिखा है y की घात 3 + 2 + 7, 3 और 2 5 और 5 में आप 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो उत्तर हो जाएगा इसका y की घात 12 है। इसके बाद आप डी प्रश्न देखेंगे, 4x गुणा ब्रैकेट में -7x। तो सबसे पहले आप संख्यांक की गुणा कर लेंगे, 4 और -7 के आगे लिखा है बराबर के बाद 4 गुणा -7 और गुणा में x और x, तो इसे आप 2x नहीं लिखेंगे, आपको ये पीछे बताया था। इनकी घातों को आप जोड़ देंगे, आधार समान है तो 1 और 1 जो घात जुड़ जाएंगी दोनों। तो आगे देखेंगे -7 और 4 की गुणा आप करेंगे तो -28 हो जाएगा और x की घात 1 और 1 2 हो जाएगा। इसके बाद आप प्रश्न नंबर ई देखेंगे, -6x गुणा 5x की घात 2, -6 गुणा 5 आप लिखेंगे बराबर के बाद गुणा करेंगे पहले हम इनका, उसके बाद x की एक जगह घात 1 है और दूसरी जगह घात 2 है, तो 1 और 2 दोनों को प्लस कर देंगे
तो 2 और 1 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा -30 x⁻3। और सबसे लास्ट प्रश्न है 3/2 गुणा 5/3 गुणा 22। अंकों की आप पहले गुणा कर लेंगे 3 और 5 की, 3 गुणा 5 लिखेंगे, उसके बाद गुणा में 2 प्लस 3 और प्लस 1। जहाँ 22 लिखा है इसकी आप घात कितना मानेंगे 1, तो आप इनको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये 2 + 3 + 1, तो आगे बराबर के बाद हो जाएगा 3 पंजे 15 और 22/6। मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों का आपको बहुत अच्छे से अभ्यास करना है। अभी ये टॉपिक हमारा समाप्त नहीं हुआ है, एंड नहीं हुआ है। अभी इसको आप बहुत बारीकी से अच्छे से इसको समझ लेंगे। यदि आपकी ये जो आज बताया गया ये समझ में आ गया, तो आप आगे के व्यंजकों के गुणनफल के जो अगले टॉपिक होंगे वो भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। धन्यवाद।